आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धांधली करके और बेईमानी से दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहती है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली की वोटर आईडी के लिए आवेदन किया है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन सका। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवध ओझा का पटपड़गंज से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठने लगे। पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने वोट ट्रांसफर कराने की तारीख बदले जाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि क्या जानबूझकर नामांकन रद्द करने के लिए ऐसा किया गया है। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार अवध ओझा ग्रेटर नोएडा से वोटर हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दरमियान कहा कि हम चुनाव आयोग जाएंगे। अवध ओझा हमारे पटपड़गंज के उम्मीदवार हैं। उनकी वोटर आईडी ग्रेटर नोएडा की बनी हुई थी। उन्होंने दिल्ली के वोटर कार्ड के लिए 26 दिसंबर को आवेदन किया था। फिर उन्होंने वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करने के लिए 7 जनवरी को आवेदन किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं बना है। दिल्ली चुनाव आयोग ने पहले ये नोटिस निकाला था कि वोटर कार्ड बनाने की तारीख 7 जनवरी है, जिसे बदलकर 6 जनवरी कर दिया गया। ये चुनाव के नियम के खिलाफ है। ये मेरे एक उम्मीदवार का मामला है। अगर समय से उनका वोटर कार्ड नहीं बना तो वे नामांकन नहीं कर पाएंगे। क्या ये लोग अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं? जरा सुनिए केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा इस दरमियान। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है
तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।